Hello folks, welcome back to our channel LTT. Let's take stock. This is CA श्रुति गुप्ता। अभी तक हमने डिस्कस किया जिन भी असेसीज ने फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी तो वो अपने बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे टिल 31 दिसंबर या फिर रिवाइज कर सकते थे टिल 31 दिसंबर। अब बात आती है जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो क्या उनके पास अब कोई भी प्रोविजन नहीं है जिसमें वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। उन असेसीज के पास अभी भी एक प्रोविजन है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो सबसे पहली बात डिस्कशन की आती है ये अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है और इसको हम कैसे फाइल कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो जो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है सबसे पहली बात और मेन बात है वही असेसीज फाइल कर सकते हैं जिनका इनकम टैक्स बनता है और जिनको इनकम टैक्स पे करना है। सपोज करते हैं मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की थी और मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है इनकम टैक्स रिटर्न और मेरा टैक्स भी बनता है, उसी केस में मैं अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती हूँ। और सेकेंड पॉइंट आता है अगर मैं चाहती हूँ कुछ मेरी इनकम छूट गई है जो मैं अपनी रिवीजन के टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकी थी मगर मुझे अपनी इनकम शो करनी है जिससे मेरा इनकम टैक्स रिफंड नहीं बनता है बट मेरा इनकम टैक्स पेबल बनता है जिसमें मुझे इनकम टैक्स पे करना है तो ही मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अंडर अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकती हूँ। तो अगर मैं क्रक्स में बात करती हूँ अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न वही असेसीज फाइल कर सकते हैं जिनका कोई इनकम टैक्स बनता है वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, चाहे वो अपनी कोई इनकम शो कर रहे हैं या फिर डिडक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि इनकम टैक्स बनना चाहिए तो ही वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिफंड इंक्रीज के केस में या रिफंड के केस में वो किसी भी ऐसे केस में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न असेसी फाइल नहीं कर सकता है। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में डिटेल में जानने के लिए मेरी ऑलरेडी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न पर वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक मेंशन करूंगी आप लोगों की रेफरेंस के लिए। अभी तक हमने बात की कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है और कौन से असेसीज हैं जो फाइल कर सकते हैं अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि जो नॉर्मली हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो हम ऑनलाइन फाइल कर देते हैं तो वो बहुत इजी प्रोसीजर होता है कि फॉर्म है हमारे पास, हमारा स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, होता है इसमें भी है बट फर्क कितना है कि ऑफलाइन फाइल होता है। ऑफलाइन कैसे फाइल होता है? थ्रू यूटिलिटी। तो अब हम यही देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या पॉइंट्स फॉलो करने होंगे जिससे हम अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही आता है कि हम अपना इनकम टैक्स लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फाइल करने के बाद उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही होंगी। सबसे पहले हम अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न चूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट वो हमसे पूछता है कि कौन सा ITR फॉर्म चूज करना है। ITR फॉर्म में जो भी आप ITR 1, 2, 3, 4 जो भी आप चूज कर रहे हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जो भी आप फाइल करना चाहते हैं वो वाला रेलिवेंट ITR फॉर्म चूज करेंगे। फिर वो आपसे पूछेगा क्या आप ऑडिट के अंडर आते हैं। अगर आते हैं तो यस लिखिएगा, अगर नहीं आते हैं तो नो लिखिएगा, जैसे कि हम नो करते हैं, ऑडिट केस ना लेते हुए चलते हैं। और उसके बाद प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड जैसे ही हम करेंगे वो हमारे को कहेगा टू अटैच अ फाइल। अटैच कौन सी फाइल करनी होगी? एक जेसॉन फाइल करनी होगी अटैच, जो कि एक प्रोसीजर है जिसको अभी हम यही समझेंगे कि जेसॉन फाइल बनती कैसे है। क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको मेंशन किया कि ये नॉर्मली हम ऑनलाइन जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वैसे फाइल नहीं होगी, ऑफलाइन मोड में फाइल होगी। ऑफलाइन मोड में फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें यूटिलिटी के थ्रू डाउनलोड करना होता है फॉर्म। अब इसमें 2 केसेस हैं, क्या आपने पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है या फिर आपने इनकम टैक्स रिटर्न पहले कोई फाइल नहीं की है। दोनों केसेस में से हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अगर हमने पहले रिटर्न फाइल की है तो सारा डेटा अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाए, हमारे को हर एक डेटा को दोबारा से फिल ना करना पड़े। और अगर हमने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो हमारा प्रीफिल डेटा आ जाए, लाइक हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन, हमारा एड्रेस, नेम, पैन नंबर, वो जो हमारी जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑलरेडी फिल्ड है वो हमारे पास प्रीफिल्ड आ जाए हमारे फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे को प्रीफिल्ड फॉर्म चाहिए और हमने अपनी ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है उसका कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं प्रीफिल्ड फॉर्म। हम जाएंगे ई फाइल में। ई फाइल में हमने जहां से देखते हैं अपना एक्नॉलेजमेंट, व्यू फाइल रिटर्न्स, उस पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 23-24 उसी में ही सबसे नीचे आ रहा होगा डाउनलोड जेसॉन फाइल, तो उसी के ऊपर क्लिक करेंगे।
सबसे पहले आता है एक्नॉलेजमेंट, फिर आता है हमारा आईटीआर फॉर्म, उसके बाद आता है जेसॉन फाइल। तो हम जेसॉन फाइल पे क्लिक करेंगे और वो हमारा डाउनलोड हो जाएगा। जहां पे भी आपकी फाइल्स डाउनलोड होंगी उसका पाथ हम याद कर लेंगे कि हमारा कहां पे डाउनलोड हुआ है ये वाला जेसॉन फाइल। अब ये जेसॉन फाइल जो है इसमें जितना भी आपने लास्ट आईटीआर फाइल की होगी उसका सारा डेटा प्रीफिल्ड होगा। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट जब एसएससी ने अपनी ऑलरेडी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है। सेकंड पॉइंट था हमारा कि एसएससी ने अपनी कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मगर उसका कुछ जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो प्रीफिल्ड आ जाए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ई फाइल टैब पर जाएंगे। ई फाइल टैब में ही आता है डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा। जैसे हम डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा पे क्लिक करेंगे वो हमारी प्रीफिल्ड डेटा की एक जेसॉन फाइल डाउनलोड कर देगा। डाउनलोड वही बात आती है, डाउनलोड सेक्शन में जहां पे भी आपका डाउनलोड हो रहा है आप उसका पाथ याद रखेंगे कहां पे ये आपकी जेसॉन फाइल सेव हुई है। एक एसएससी या तो उसने रिटर्न फाइल की होगी या फिर रिटर्न फाइल नहीं की होगी। अगर रिटर्न फाइल की होगी तो हमारा प्रीफिल्ड डेटा व्यू फाइल रिटर्न्स में होगा, और अगर रिटर्न फाइल नहीं की होगी तो हम करेंगे डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यूटिलिटी डाउनलोड करने का। यूटिलिटी कौन सी डाउनलोड करनी है, हमारे को आईटीआर फॉर्म की यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। तो हम ऐसे ही फर्स्ट जो स्टार्टिंग में हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल आता है, वेबसाइट आती है, वहां पे हमारा डाउनलोड्स का ऑप्शन होता है। डाउनलोड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब लॉग आउट करने के बाद जो बाहर मेन पेज होता है इनकम टैक्स ई फाइलिंग का, वहां पे एक डाउनलोड का ऑप्शन होता है। डाउनलोड में आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करेंगे। आईटीआर फॉर्म में देखेंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको चूज करना है। सपोज करते हैं आईटीआर 1, तो आईटीआर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जहां पे आपका वो फॉर्म डाउनलोड हुआ है वहां से आप फॉर्म को अनजिप करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही फॉर्म ओपन होगा तो उसमें सभी ऑप्शंस को आप इनेबल कर देंगे, मैक्रो इनेबल, और अगर कोई और ऑप्शन पूछता है इनेबल करने के लिए वो सभी ऑप्शन इनेबल कर देंगे, जिससे कि आप अपना फॉर्म फ्रीली फिल कर सकें और जो प्रॉपर्टीज डिसेबल्ड है वो इनेबल हो जाए। सबसे ऊपर आपके पास टैब आ रहा होगा प्रीफिल डेटा। अब प्रीफिल डेटा अगर आपका तो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आईटीआर फॉर्म वाला कि जो आपने आईटीआर फाइल की है तो आप वही वाला चूज करेंगे। अदरवाइज जो बेसिक प्रीफिल डेटा आपने डाउनलोड किया था वो वाली जेसॉन फाइल आप क्लिक करके वही पाथ से चूज करेंगे और इस तरह से आपका डेटा पूरा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। अगर तो आपने आईटीआर का प्रीफिल किया है डेटा तो जो भी आपकी आईटीआर में था डेटा वो पूरा प्रीफिल हो जाएगा, और अगर आपने बेसिक इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके इनकॉर्पोरेट किए तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रीफिल हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इसके आगे क्या करना है। इसके आगे हमारे को सबसे फर्स्ट पेज पे जहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले हमें अपना फाइलिंग सेक्शन चूज करना होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने इनकम टैक्स रिटर्न 139(1), 139(4) इस तरह से की थी। अब हमें सेक्शन जो है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का वो चूज करना होगा अंडर सेक्शन 139(8)(a). उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर मतलब नेक्स्ट टैब पर जाएंगे। नेक्स्ट टैब पर वो हमसे पूछेगा whether the assessee has filed income tax return। अगर तो आपने फाइल की है तो यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे आपकी अदर ऑप्शंस एनेबल हो जाएंगी, लाइक आपका इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न का डेट क्या है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। आपका इनकम टैक्स का डिटेल क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि वो हमसे पूछेगा कि रीजन क्या है फॉर फाइलिंग द अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपके पास ड्रॉप डाउन में बहुत सी ऑप्शंस आ रही होंगी, जो भी आपके रेलिवेंट ऑप्शन है वो आप चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनकम नॉट फाइल्ड, तो हम चूज कर लेते हैं इनकम नॉट फाइल्ड। हमारा जोन से भी इनकम हमने फाइल नहीं की है। सपोज करते हैं हमारा केस है कि हमने ऑलरेडी रिटर्न फाइल की हुई थी और हमारी सैलरी की रिटर्न थी, हमने एचआरए क्लेम किया था, मगर अब हमें एचआरए क्लेम नहीं करना है, वो हमने गलती से क्लेम कर लिया था। तो हमने जब अपनी जेसॉन फाइल इनकॉर्पोरेट की होगी तो सैलरी का डेटा जितनी भी हमने डिडक्शंस लिए हैं वो सब आ रही होंगी, सब इनेबल हो गई होंगी। तो हमारे को क्या करना है, जितना भी हमारा सैलरी का डेटा था, जो करेक्ट डेटा था, वो हम डाल देंगे उसमें विदाउट टेकिंग एचआरए डिडक्शन। तो इस तरह से एक बार सारे पॉइंट्स चेक कर लेंगे कि हमारे किसी भी हेड ऑफ इनकम में कोई इनकम छूट ना जाए।
अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, अदर सोर्सेज इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन में कोई इनकम है तो वो भी। तो इन केस हमारी कोई और भी इनकम है, सपोज अदर सोर्सेज में मैं कोई इंटरेस्ट की इनकम भी दिखाना चाहती हूँ और जो मेरे से छूट गई थी, तो हम वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। जब हम अपनी सारी इनकम शो कर देंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया था, प्रीफिल्ड था डेटा, तो जितने भी हमारे टीडीएस डिडक्ट हुए हैं या जितने भी हमने टैक्सेस ऑलरेडी पे किए वो ऑलरेडी शो हो रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा टैक्स कैलकुलेशन का। हमें क्लिक करना होगा कैलकुलेट टैक्स। कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा टैक्स होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारा जो एक्स्ट्रा टैक्स हुआ है, क्योंकि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न हम तभी फाइल कर सकते हैं जब हमारा कोई टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा, जो हमारे को डिपॉजिट कराना होगा। जो भी हमारा टैक्स कैलकुलेट हुआ है, ई पे टैक्स में जाके हम अपना टैक्स डिपॉजिट करेंगे और जो भी हमारा चालान निकलेगा उस चालान की डिटेल्स हम उसी फॉर्म में फिल करेंगे, जैसे कि चालान नंबर, चालान डेट, चालान अमाउंट एंड चालान बीएसआर कोड। ये 4 इंफॉर्मेशन मांगता है चालान की डिटेल्स को फीड करने के लिए। हमारा जब टैक्स नील हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि पूरी शीट को वैलिडेट करना, कि कोई एरर ना हो या कोई हमसे इंफॉर्मेशन जो कि मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है वो मिस ना हो गई हो। हम वैलिडेट करेंगे, पूरी शीट अपने आप वैलिडेट होगी, जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप रन करेगा। अगर कोई एरर होगी तो हमारे को वो रेक्टिफाई करनी होगी, अदरवाइज वो वैलिडेट कर देगा। वैलिडेट करने के बाद जब नो एरर फाउंड आएगा और वैलिडेटेड सक्सेसफुली लिखा आएगा, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि फाइनल स्टेप होगा, जनरेट जेसॉन फाइल। जनरेट जेसॉन फाइल ये वही फाइल होगी जो कि हमारे को जब हम फाइलिंग के प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप कर रहे थे तो हमारे को आ रहा था अटैच फाइल, जिसपे मैंने बताया था अटैच फाइल करने के लिए पहले हमें जेसॉन फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहीं से वो जेसॉन फाइल क्रिएट होगी जो कि हमारे सी कॉलम में सेव होती है। आपको पाथ इसमें याद रखना होगा कि आपकी फाइल कहां जाके सेव हुई है। तो यहाँ पे हम अपना क्लोज करेंगे विंडो और दोबारा से लॉगिन करेंगे अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। ई फाइल रिटर्न में जाएंगे, ई फाइल रिटर्न में अपडेटेड रिटर्न चूज करेंगे, आईटीआर फॉर्म चूज करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद अटैच फाइल आएगा। अटैच फाइल में हम वही जो हमारी फाइनल जेसॉन फाइल क्रिएट की थी जो कि सी फोल्डर में आपके सेव हुई है, उसका पाथ देंगे तो वो अपने आप पिक कर लेगा। पिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप होगा वैलिडेट करने का। अब वैलिडेट कैसे करेंगे, या तो हम आधार ओटीपी देंगे या फिर हम डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अपना वैलिडेट कर सकते हैं। ये वैलिडेशन वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वैलिडेट करते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि हम अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। जिन भी एसएससीज ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है और उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न शो करनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड इनकम टैक्स फॉर्म के थ्रू फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, प्लीज डू लेट मी नो। Thank you for listening. Do subscribe to my channel. Stay safe, stay healthy. Bye bye.